सिलागाई के इस पावन धरती में आज शहीद वीर बुद्धू भगत के इस जयंती अवसर पर हमारे साथ मंच पर उपस्थित हमारे झारखंड सरकार के माननीय मंत्री चमरा लिंडा जी, अनुसूचित जनजाति कल्याण विकास मंत्रालय, उपस्थित हमारे साथ स्मारक समिति के हमारे अध्यक्ष शिव उरांव जी, उपस्थित हमारे साथ महादेव उरांव जी, शिव पूजन जी, भौवा उरांव जी, मोरहा उरांव जी, अल्फ्रेड मीन जी, उपस्थित मंगलदेव उरांव जी, हमारे पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर जी, उपस्थित यहाँ पे हमारे पंचायत के और आसपास के पंचायत के मुखियागण, उपस्थित हमारे जनप्रतिनिधिगण और दूर दराज से आए हुए सभी ग्रामीणों को हमारे तरफ से जोहार, जय धर्मेश। आज हम लोग 233वां जयंती मना रहे हैं शहीद वीर बुद्धू भगत का। प्रत्येक साल की तरह इस साल भी सभी लोग आसपास के दूर दराज से और सभी गणमान्य लोग भी आप लोगों के बीच में आए हैं और हम भीड़ में देख रहे हैं कि सब बहुत ध्यान पूर्वक कान लगा के सुन रहा है कि यहाँ पे आए हुए लोग मन से क्या बताना चाह रहे हैं, क्या बता रहे हैं। ये समाज के लिए एक सकारात्मक दृश्य है, अच्छा दृश्य है ये लोग कि हमारे समाज के लोग सुनना चाहते हैं। सुनना जरूरी है, सुनना जरूरी है कि समाज के लोग, समाज के नेतृत्वकर्ता हमारे समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, सुनेंगे, सीखेंगे और हम लोग जाके उसको अपना घर, परिवार और गांव में लागू करने का काम करेंगे। अच्छा है। आज हम लोग जिस वीर शहीद का जयंती मना रहे हैं, उनका जन्म इस गांव से हुआ। वो केवल इस गांव तक सीमित नहीं थे, पूरा झारखंड में अपना प्रभाव छोड़े, पूरा देश में अपना छाप छोड़ के गए हैं और यही कारण है कि सालों साल उनको हम लोग याद करते हैं। उनका जन्म ही हुआ था अन्याय और अत्याचार से लड़ने के लिए। नहीं तो उनके जैसे बहुत लोग जन्म लिए थे, मगर नाम इतिहास में केवल उनका दर्ज है। सिलागाई गांव से उन्होंने अन्याय और अत्याचार के खिलाफ खड़ा होने का काम किया, अपना आवाज और अपना तलवार बुलंद करने का काम किया। और आज भी आप देखिएगा तो उस तरह का अन्याय और अत्याचार आज भी हम लोगों के सामने, हमारा इर्द गिर्द में, हमारा समाज में, हमारा राज्य में आज भी होता है। और यही कारण है कि समाज के तहत एकजुट होके इन सभी चीजों का, अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ हम और आपको खड़ा होना होगा, बोलना होगा। चाहे वह सदन में बोलने का बात हो, सड़क में बोलने का बात हो या आपके गांव में बोलने का बात हो, जब आपके साथ गलत होता है तो अगर आप चुपचाप देखते हैं, नहीं बोलते हैं, तो आप उस गलत को, उस अन्याय को आप बढ़ावा देते हैं। और यही चीज हम लोगों को अपने वीर शहीद से, अपने पुरखा से सीखने का जरूरत है। हमारे विभागीय मंत्री, अनुसूचित जनजाति कल्याण विकास के मंत्री के मुखिया श्री चमरा लिंडा जी यहाँ उपस्थित है। मैं इनको बतलाना चाहूंगी, मंत्री साहब, ये जो गांव आप देख रहे हैं, ये शहीद आदर्श गांव में से एक है और
इसका श्रेय जाता है उसी शहीद वीर बुद्धू भगत को, जिनका कार्यक्रम, जिनका जयंती आज हम लोग मना रहे हैं। हमारी सरकार ने, हमारी और आपकी ही सरकार ने इसको 2023 में लगभग 8 करोड़ रुपया इस शहीद गांव को देने का काम किया था, जिसके अंतर्गत आप बहुत विभिन्न छोटे छोटे गांव में अंदर चला जाइएगा तो पीसीसी, किसानों के लिए सिंचाई, तो यहाँ पे शहीदों के जो परिवार हैं उनके लिए आवास, यहाँ भवन, बहुत सारे चीजों को किया गया 8 करोड़ रुपया में। मगर हम लोग तब भी आज यहाँ पे खड़े हैं तो समाज का अन्य समस्याओं से आज भी हम लोग जूझ रहे हैं। इसीलिए इस बात को हम पिछले साल भी दोहराए थे और आज भी दोहराते हैं कि आदिवासी समाज को विकास का मानक तय करना होगा। आदिवासी समाज के लिए विकास क्या है, ये आदिवासी समाज को तय करना होगा। क्या वो केवल रास्ता है, भवन है, बिल्डिंग है, चार दीवारी है, या मेरा समाज का लोग शिक्षित बने, पदों में पहुंचे, आगे आए, अपना समाज का नेतृत्व करे, अपना समाज के लिए खड़े रहे, लड़ाई लड़े, वो है समाज को तय करना होगा। क्योंकि आप जो अभी देख रहे हैं लगभग 8 करोड़ से अधिक का निवेश यहाँ पे किया गया है और आपके रहते हुए मुझे पूर्ण विश्वास है कि और भी स्मारक समिति को अगर भव्य बनाने की आवश्यकता है तो आप निश्चित रूप से आपका योगदान आगे भी रहेगा, हमारी सरकार का योगदान आगे भी रहेगा। मगर आदिवासी समाज को विकास का मानक तय करना होगा। आज हम लोगों का समाज सबसे बड़ा चीज से गुजर रहा है, सबसे बड़ा समस्या, सबसे बड़ा चुनौती वो है पहचान का चुनौती, पहचान का चुनौती। आज आदिवासी कौन है, कौन है आदिवासी? ना इसका जवाब मेरे पास है, ना आपके पास है। अनेक राजनीतिक संगठन ने हम लोगों को ऐसा बांट दिया है, ऐसा बांट दिया है कि हम लोग इस सवाल का जवाब आज कोई दे नहीं पाता है। मेरा भी पुरखा इस जमीन के लिए लड़ा, आपका भी पुरखा इस जमीन के लिए लड़ा, मगर आज आप पूछिएगा आदिवासी कौन है तो ना हम बता पाएंगे ना आप बता पाइएगा। आपका परिभाषा कुछ और होगा, मेरा परिभाषा कुछ और होगा, उसका परिभाषा कुछ और होगा। मगर हमको और आपको समझने का जरूरत है कि ये सच्चाई, ये इतिहास को कोई नहीं बदल सकता है कि जिस जमीन में हम आज आप खरीदे हैं, खड़े हैं, इसको हम बचाने वाला, इसको बनाने वाला हमरा और आपका पुरखा बाप दादा है। यह सच्चाई है, इसको कोई नहीं बदल सकता है। समय के साथ आदिवासी समाज मुख्य धारा से जुड़ते जा रहा है, मुख्य धारा से जुड़ते जा रहा है। आप देखिएगा कि आदिवासी समाज चाहे आधुनिकीकरण हो, मोबाइल फोन हो, नया पीढ़ी हो, सब अलग दिशा में जा रहा है, सब मुख्य धारा से जुड़ते जा रहा है। और इसी प्रक्रिया में, इसी क्रम में अपना इतिहास, अपना परंपरा, अपना सब चीजों को वो भूलते हुए आगे बढ़ रहा है। इसीलिए हम इस बात को कहते हैं लगातार कि आदिवासी का पहचान क्या चीज तय करेगा, इसको और आपको और हमको भी तय करने का जरूरत है। नहीं तो लोग अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हमको कुछ और बना देगा, आपको कुछ और बना देगा, और हम और आप बटेंगे तो हमारा समाज कमजोर पड़ेगा। इस चीजों में हम लोगों का चिंता नहीं रहता है, बाकी दूसरा चीजों में चिंता रहता है। और बोलने वाला कोई नहीं, और जो बोलता है उसका भी नाम को धूमिल कर दिया जाता है। आज पैसा कानून का हम लोग बात करते हैं, हम लोगों का सरकार है, हेमंत सरकार है, जो संभव कर सकता था पैसा कानून का नियमावली लाना, मगर क्या हुआ? उसको भी धर्म का आधार दे दिया। बताइए, जादूगरी कुछ लोगों का अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए पैसा कानून को धर्म का आधार दे दिया। सरकार करे तो क्या करे? आज आदिवासी को समझ में नहीं आ रहा है, पैसा कानून आएगा तो उसमें कौन सा धर्म को
मिलेगा। और जो मूलवासी है उसको भी इतना डरा दिया है कि अगर पेशा कानून लागू हो जाएगा तो मूलवासी का अधिकार छिन जाएगा। अरे भाई, पेशा कानून है आदिवासियों का संरक्षण के लिए, और यहाँ का मूलवासी तभी बचेगा जब आदिवासी बचेगा। इसमें किसी को शक है तो बताइए। मगर चीजों को तोड़ मरोड़ के परोसेगा ताकि समाज में जो गांव देहात में जो बैठा है, जिसको संविधान का समझ नहीं है, जो पढ़ा नहीं है, वो भी भ्रम में बैठ जाए कि भाई हमरे क्या होगा। मगर इन चीजों में भी हम लोगों को बात करने का जरूरत है और समाज को समझने का जरूरत है। और यही सब चीजों से भटकाते हुए हम लोगों को आदिवासी समाज को ऐसा चित्र दिखा देता है, ऐसा दिशा में ले जाता है कि यहाँ पे ये सब चीजों में हम और आप लड़ते रह जाएंगे। और हाल फिलहाल में 1 महीना पहले रांची यूनिवर्सिटी में 50 से भी अधिक शिक्षक लोगों का बहाली हुआ, घंटी आधारित शिक्षक। और कहां का था ये लोग? सब दूसरा दूसरा राज का। हम और आप तो एक दूसरे के ऊपर बंदूक चलाने में लगे हुए थे। जब वहां पे बहाली हो गया था 50 से भी अधिक शिक्षकों का, जो बाहर राज्य से आया हुआ था, जब बंधु तिर्की जी को इस बारे में पता चला, मालूम पड़ा, तुरंत पहुंचे वाइस चांसलर के पास और बोले कि आप किस अधिकार के तहत बाहर के राज्य के लोगों को यहाँ पे प्रोफेसर बना रहे हैं, किस अधिकार के तहत? और आज उनका देन है, उनका लड़ाई है कि आज उस नियुक्ति को हमारी सरकार ने रोका है। हम इन चीजों में बात कर रहे हैं क्या? हम इन चीजों में ध्यान है क्या? नहीं। हम लोग तो आपस में लड़ रहे हैं, आपस में हम लोग बंदूक ताने हुए। इसीलिए आदिवासी समाज को मेरा यहां से गुहार है कि आपस में लड़ना बंद करे भाई। एक मुट्ठी में रहिएगा, संगठित रहिएगा, तभी अपना लड़ाई लड़ पाइएगा, तभी अपना लड़ाई लड़ पाइएगा। और आज का समय में वीर बुद्धू भगत के तरह केवल तलवार से नहीं होगा, मगर उनके साथ उनके जैसा चोखी दिमाग भी का जरूरत पड़ेगा। दिमाग का लड़ाई है आज का दुनिया में। हाथी घोड़ा लोहा लाठी वाला लड़ाई उस समय लड़ा हम लोग का पुरखा दादा, मगर आज का लड़ाई बुद्धि से लड़ाई लड़ा जाएगा। और जिस समाज में जितना बुद्धिमान लोग रहेंगे, जिस समाज में बुद्धिजीवी लोग एकत्रित होंगे, एकजुट होंगे, वही समाज आने वाला कल में अपना अस्तित्व को, अपना पहचान को बचा पाएगा, जीवित रह पाएगा। इस बात को हम लगातार बोलते हैं, इस बात को लगातार बाबा भी बोलते रहते हैं। बहुत लोगों को समझता है, बहुत लोग नहीं समझता है, मगर समाज में इस तरह का चीजें उतार चढ़ाव रहेगा। उस समय 200 साल पुराना लड़ाई लड़ा, आज भी उस लड़ाई को हम और आप लड़ रहे हैं। लड़ाई कभी नहीं खत्म होगा। आज से 200 साल बाद हमारा यहाँ पे वंशज खड़ा रहेगा, आपका वंशज खड़ा रहेगा, तो वो भी इस लड़ाई को समाज के लिए लड़ेगा। समाज की लड़ाई कभी खत्म नहीं होता है, संघर्ष कभी खत्म नहीं होता है, मगर उसको लड़ने के लिए आगे आना पड़ता है समाज को। इसीलिए आज आप लोग यहाँ पे आए हैं, हमको खुशी है कि मेरा समाज सुनता है, हमको खुशी है कि मेरा समाज रास्ता में, सही रास्ता में चलने के लिए तैयार हो रहा है। खास करके नई पीढ़ी को हम कहना चाहेंगे कि आप लोग पढ़िए लिखिए और अपने अपने स्तर पे आप लोग मजबूत बनिए। जब अपना पेट भरेगा तभी समाज का लड़ाई लड़ पाइएगा। खाली पेट कोई समाज का लड़ाई नहीं लड़ सकता है, कोई नहीं लड़ सकता है खाली पेट लड़ाई। इसीलिए अपना पैर में स्वावलंबी बने। हमारा कृषि पशुपालन मंत्रालय से हम लोग वो हर संभव मदद करेंगे यहाँ के लोगों को कि अपना पैर में मजबूती से खड़ा हो। आप लोगों को हमारे विभाग से वो सभी संभव मदद मिलेगा। हम आप लोगों के लिए हर
करेंगे कि आप लोग आत्मनिर्भर बने। आज बताइए, हम लोग पारंपरिक राज है, एक एकड़ जमीन में धान उगाते हैं, कितना हम लोगों का आय आता है? ज्यादा से ज्यादा 20,000 रुपया। वही जगह कल हम हजारीबाग गए, 1 एकड़ जमीन में तरबूज उगा रहा है और 70,000 रुपया कमा रहा है खुद का। इसीलिए हम बोले दिमाग चाहिए होगा आगे बढ़ने के लिए, समाज को लड़ाई लड़ने के लिए समाज को अब थोड़ा सा बुद्धि का आवश्यकता पड़ेगा। जो मेरा समाज में है केवल उसको जगाने का जरूरत है। इसलिए इन्हीं सब बातों के साथ हम स्मारक समिति को फिर से धन्यवाद करना चाहते हैं कि लगातार आप लोगों का मान सम्मान इस मंच से मिलते आया है। आप लोगों को धन्यवाद करते हैं और हमारे दूर दराज से आसपास से आए हुए सभी माँ बाबा भाई बहन को अपने तरफ से फिर से जोहार करते हैं, धन्यवाद करते हैं।